गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आज आप लोगों को रीजनिंग का एक सेट फिर बतलाऊंगा जो सेट नंबर 32 होगा। बिहार एसएससी, रेलवे, एसएससी, सीएचएसएल, शिक्षक भर्ती, दारोगा, सिपाही भर्ती, इन सब परीक्षाओं में काम देगा ये सेट। इसमें 5 शब्द दिया गया है जिनको आपको अरेंज करना है एक सीक्वेंस में। इसमें देखिए सबसे बड़ा जो चीज़ है वह आपका दिया हुआ है महासागर, इसके बाद आएगा सागर, फिर है नदी, इसके बाद नदी के बाद धारा और तब तालाब। तो अगर बड़ा से छोटा चलेंगे तो 3 1 5 2 4 होगा, लेकिन यहाँ पर 4 से शुरू है, इसका मतलब छोटा से बड़ा किया हुआ है। 4 2 5 1 3, 4 2 5 1 3, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में चाहे तो बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा कुछ भी रह सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपका जो दिया हुआ है चित्र है, उसमें कहता है कंप्लीट करो। तो कंप्लीट करने में ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आपका दिया हुआ है, जैसे सबसे पहले ये वाला सर्कल पूरा होगा, फिर ये वाला होगा, यहाँ लाइन बनेगा, ये पोर्शन यहाँ जाएगा और ये पोर्शन आपका ऐसे होगा। तो यहाँ पर आपका एक लाइन है जो पहले वाले ही सेमी सर्कल को टच करता है, दूसरे वाले को नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें भी पहले वाले को है, बीच में इधर कोई लाइन है नहीं, ये कैंसिल, इसमें लाइन है ही नहीं दिया हुआ। और यहाँ पर आपका ये वाला पोर्शन बन रहा था और ये पोर्शन आपका बन रहा था। इस केस में आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ की ये वाली दूरी ज़्यादा है जबकि दूरी कम होनी चाहिए। ये ऑप्शन भी गया, आंसर ए नंबर रहेगा। यदि ए का अर्थ है प्लस तो जैसे जैसे कहेगा वहां डाल दीजिए। ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है गुना, सी का अर्थ होता है घटाव और डी का अर्थ होता है भाग। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप बॉडमास का यूज करेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो पहले आप इसको दीजिए, 18 को 6 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, 12 को 10 से गुना करेंगे 120 हो जाएगा, 120 प्लस 3 123 में से 4 घटेगा, 119 आपका आंसर हो जाएगा। कहता है कि जो रिलेशन 5 का 15 से है, 13 का किससे होगा बतलाओ। वही रिलेशन 18 का 171 से है। तो यहाँ पर 18 और 171, 171 तो 19 गुना 9 होता है। तो आप कर क्या रहे हैं, 18 में 1 जोड़ रहे हैं, ये 19 हो गया। और इस 18 को आप 2 से भाग दे दीजिएगा, ये 9 हो जाएगा। 19 गुना 9 ये आपका 171 होगा। तो 5 में 1 जोड़ेंगे, ये 6 हो जाएगा, और 5 को 2 से भाग देंगे तो ये 2.5 होगा। तो 6 गुना 2.5 ये 15 हो गया आपका। 13 में पहले आप 1 जोड़ दीजिएगा, ये 14 होगा। 13 को जब 2 से भाग देंगे तो ये 6.5 होगा। तो 14 गुना 6.5, 14 गुना 6 84, और 14 का आधा 7 91, आंसर हो गया आपका 91। नेक्स्ट में कहा गया कि जो रिलेशन आपका 90 का 729 से होगा, वही रिलेशन 42 का किससे होगा, और वही रिलेशन 12 का आपका 27 से कहा गया। ये कैसे बनेगा आपको ये बताना है। तो इस केस में ये 9 और 0 जोड़ते हैं 9, ये 9 का क्यूब है। ये 1 और 2 जोड़ेंगे 3, ये 3 का क्यूब है। 4 और 2 जोड़ते हैं 6, तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा, और आंसर 216 होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एसएससी, रेलवे, इन सब की परीक्षा देते हैं तो 1 से 10 तक के क्यूब नंबर पर और 1 से 30 तक के स्क्वायर नंबर पर कमांड रखिएगा, आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन इनसे मिलेगा ही मिलेगा परीक्षा में। एक सीरीज आपका दिया हुआ है 2 3 5 9 17। यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ उसका दोगुना 2 बढ़ा, उसका दोगुना 4 बढ़ा, उसका दोगुना 8 बढ़ा, उसका दोगुना 16 बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा 17 और 16 जोड़कर ये 33। 7 व्यक्ति ABCDEF और G सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। G के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। G के बाईं ओर मात्र, देखिए बायां इधर हो गया, इस तरफ रहेगा बायां। तो G के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठते हैं। A और F के बीच में मात्र 2 व्यक्ति हैं, A F के बाईं ओर बैठता है।
तो ए एफ के बाईं ओर बैठता है और बीच में दो ही आदमी है, रफ में थोड़ा लिख लेते हैं। डी एफ के दाईं ओर बगल में बैठा है, एफ के ठीक दाहिने तरफ डी बैठेगा, ये भी लिख दीजिए। मात्र एक व्यक्ति बी के दाईं ओर बैठता है, मात्र एक व्यक्ति बी के दाईं ओर बैठता है। अब देखिए यहाँ पर सेट करेंगे तो एफ और डी लगातार 2 सीट पर आएगा और उसके 2 सीट इधर छोड़ने के बाद ए आएगा। तो मात्र यही जगह मिल रहा था लगातार 2 सीट का, और इधर 1-2 सीट छोड़ देंगे तो यहाँ ए आएगा। अब लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन है, ई जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई यहाँ ना बैठकर यहाँ बैठेगा, बच गया सी, वो यहाँ बैठेगा। बी के दाएं बगल में कौन बैठता है, इस तरफ दाहिना हो गया, तो बी के दाएं तरफ ई बैठता है, ये आपका आंसर रहेगा। इसमें आपसे रिलेशन जब इस तरह से सीरीज पूछता है तो आप जब रफ में लिखें तो ऐसे करके लिख लेंगे, तो आपको सुविधा होगी, एक अटेम्प्ट में आप आंसर दे देंगे। देखिए नंबर खाली सोचिएगा अल्फाबेट में क्या होता है। 11 है, ये 2 घट गया, ये 9 हो गया, यहाँ पर 4 आपका घट गया तो ये 5 हो गया, ये वाला वैल्यू 31 और ये 25 है, तो यहाँ पर 6 घट गया तो ये देखिए आपका 25 हो गया, और यहाँ 8 घट गया तो ये 17 हो गया। इस बार 10 घटेगा तो ये 7 हो जाएगा, यानी आंसर जी से आरंभ होगा। एक ही विकल्प है, टिक कर दीजिए। कारण है कि सबका सेकंड लेटर जो है वो तो डब्ल्यू है सब में। वैसे ये था कैसे, 13, 2, 15, 2, 17, 2, 19, 2, 21 और 2, 23। तो आंसर जी और डब्ल्यू ऑप्शन नंबर बी है। आंख का काम दृष्टि देखने में आता है, तो जीभ का काम स्वाद के लिए होगा। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा ग्रुप आपका है KSH। तो आप देखिए KSH यहाँ लिख सकते थे KSH, तो JKSH हो गया। यहाँ KSH लिखेंगे तो JKSHF हो गया। तो यहाँ पर बढ़िएगा, ये भी देखिए JKSHF, JKSHF, आगे JKSHF, इधर JKSFH है तो JKSHF। तो शुरुआत हुआ HFSJ, FKFJ। तो ये आपका आंसर में जाना चाहिए, इस तरह से ध्यान रखिएगा। HFSJ शुरू में होना चाहिए, HFSJ इसमें नहीं है, HFSJ इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मात्र यहीं पर है। ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। एक निश्चित कूट भाषा में न्यूली को, देखिए न्यूली को MFZKZ लिखते हैं। तो N से M -1 आपका ये रहा 14, ये 13, ये 5 और ये 6, E से F +1, ये W से Z हो रहा है, ये 23 होता है, ये 26 होता है, +3, फिर 12 और 11 -1, ये +1, तो -1 +1 बीच में +3, फिर -1 +1। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ था पेंट। पेंट का कोड है OBLMU, P से O -1, A से B +1, 9 3 12 +3 हो जाएगा। ये 14 से 13 -1, 20 से 21 +1। देखिए सेम पैटर्न आपका आ गया, यानी बीच वाला अक्षर +3 हो रहा है, शुरू का 2 और अंत का 2 -1 और +1 हो रहा है। अब इस केस में ट्वाइस का कोड आपसे जब पूछ रहे थे तो देखिए पहले होगा -1, T से पीछे जाएगा आपका S, W का हो जाएगा X, इसमें +3 होगा, 9 और 3 12 होगा, फिर -1 होगा B और ये +1 होगा F, SXLBF। ये आपका ऑप्शन नंबर डी था आंसर। नेक्स्ट में कहा गया कि जो संबंध लंबाई का ऊंचाई से है, दोनों एक ही जैसा है, तो मोटाई जो होगा वो आपका आयतन की बात करेगा। ये भेड़ का बच्चा मेमना, हिरण का बच्चा मृगछौना होगा, ये आपका मृगछौना। एक निश्चित कूट भाषा में सीजन को 73 लिखा गया, ये 19, 5 24, 1 25 और फिर 19 आपका 44, 15 आपका रहेगा 59 और 14 और जोड़ेंगे 73, यानी वर्णमाला में जो अक्षरों का स्थान है वो जोड़ करके कोड दिया हुआ है। समर की बात करें 19 और 21 40 और 13 13 26 आपका 40 और 26 66, 5 71 और 18 जोड़ेंगे ये 89 होगा। जब स्प्रिंग की बात आप कर रहे हैं तो अल्फ़ाबेट में जो इनका पोजीशन है आप लिखिए, ये 19, ये 16, ये 18, ये 9, ये 14 और ये 7। 19 16 35 हो जाएगा आपका, 35 और 18 आपका 53 हो जाएगा, 9 62 और 14 76 और 7 आपका 83 83 आंसर हो जाएगा इस केस में।
ए प्लस को प्रदर्शित करता है, बी गुना को प्रदर्शित करता है। तो देखिए 189 प्लस 7, 9 7 16, 196। अब यहाँ पर है 12 प्लस 2 14, ये बराबर 14। तो यहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे तो काम हो जाएगा। 196 भाग 14 बराबर 14। भाग डी किसको प्रदर्शित करता है? तो भाग को प्रदर्शित करता है। आंसर यहाँ डी होगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर डी लिखेंगे आप। सभी पुरुष वृद्ध हैं, ये पुरुष लिखा और सभी पुरुष को हमने वृद्ध बनाया, और सभी महिलाएं भी वृद्ध हैं तो ये महिलाएं भी इधर आ गई। महिला पुरुष में कोई रिलेशन नहीं बना, ये गलत हो गया। सभी वृद्ध या पुरुष या महिला है ऐसी बात नहीं, यहाँ वाला वृद्ध कहाँ है? न पुरुष है न महिला है, ये भी गलत हो गया। आंसर न तो निष्कर्ष 1 न ही 2 इसका पालन करता है, सही होता है। एक सीरीज आपका दिया हुआ है 243, 162, 108, क्वेश्चन मार्क 48 और ये रहा 32। अगर क्वेश्चन मार्क के बाद आपका नंबर है तो यहाँ पहले अंतर देखिए, ये 16 का अंतर है। अब इधर की बात करेंगे तो 108 से 54 का अंतर होगा, 162 से 16 8 24, 81 का अंतर है ये। तो यहाँ पर 48 से 108 यानी ये वाला अंतर और ये वाला अंतर मिलकर 60 आना चाहिए। 48 प्लस 60 बराबर 108, यानी वो दोनों नंबर पर जो रहेगा वो दोनों का जोड़ 60 मिलना चाहिए। पैटर्न देखते हैं क्या हो सकता था। तो 54 का अगर हम 1.5 गुना करेंगे 1.5 टाइम्स तो 81 होगा। 16 का अगर 1.5 गुना आप करते हैं तो 16 का 16 और 16 8 आपका 24 होगा। यहाँ आप 24 का अगर 1.5 गुना करेंगे 1.5 टाइम्स 1.5 गुना तो 24 का 24 और 12 ये 36, दोनों का जोड़ देखिए आ गया 30 20 50 10 60, यानी 48 में 24 जोड़ेंगे 72, 72 में 36 जोड़ेंगे 108। तो यहाँ पर आंसर आपका 72 हो जाएगा, 72। इस केस में एक आपका घन दिया हुआ है जिसके 6 सतह पर ए से लेकर एफ तक लिखा है। यहाँ पर 3 स्थितियाँ उसकी दिखलाई गई हैं। कहा गया इस केस में कि आप ये बतला देना ए के विपरीत क्या होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए ये काम कीजिएगा कि आपके पास जो 3 व्यू या 4 व्यू जो भी रहेगा, ऐसे 2 व्यू को लीजिएगा जिसमें सिर्फ एक सतह कॉमन होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर व्यू नंबर 1 और 2 लेते हैं, इसमें बी कॉमन है, तो कॉमन सरफेस को यहाँ लिखिएगा और घड़ी के सुई के अनुसार चलिएगा BDC, और ये 3 लगातार सतहों पर है, ऐसे जाएगा BDC। फिर बी से चलेंगे BFA, तो ये भी 3 लगातार सतहों पर है, ये BFA। तो निश्चित रूप से ये जगह जो होगा वो E को मिलेगा। आप चेक करना है, कर लीजिए DEC, देखिए DEC सही हो गया। क्वेश्चन है A के विपरीत क्या होगा, तो देखिए B के विपरीत E होगा, A के विपरीत C रहेगा ऑल्टरनेट वाला, F के विपरीत D होगा। ऑल्टरनेट बेसेस आर ऑपोजिट, विपरीत सतह एक छोड़ करके जो रहेगा ना आपका एकांतरित सतह जो होगा एक अंतर के साथ, वो आपका विपरीत सतह बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि महासागर, नदी, तालाब, समुद्र और झील, इसमें आपको अरेंज करना है। यहाँ देखिए सबसे बड़ा आपका हो गया महासागर, इसके बाद आपका समुद्र आया, इसके बाद नदी है, नदी के बाद आपका झील और तालाब हो जाएगा। झील पहले आएगा, झील बड़ा रहेगा और तालाब छोटा है। 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3 ये आपका आंसर होगा। यदि भाग का अर्थ है घटाव, इस तरह के क्वेश्चन में देखिए यहाँ रिजल्ट सब में एक होल नंबर है 34, यानी आप जहां भी भाग का चिन्ह लगाइएगा वो एक नंबर दूसरे नंबर से कट जाना चाहिए, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे आप। तो भाग का अर्थ होता है 12 20 12 7 2। हम पहला वाला चेक कर रहे हैं, चेक करेंगे इसमें। देखिए भाग का अर्थ होता है घटाव, फिर है प्लस का अर्थ होता है गुना, प्लस यहाँ पर है तो गुना कर दिया। फिर है माइनस का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ पर हम भाग दे देंगे। और फिर आपका मेंशन किया हुआ है कि गुना का अर्थ होता है जोड़, यहाँ जोड़ेंगे। अब ये बताइए, पहले हम बॉडमास के हिसाब से जब इसको सॉल्व करेंगे 12 भाग 7 और ये गुना 2 आ जाएगा, तो 7 गुना 14, यहाँ पर चलेंगे तो 12 भाग 14, ये होल नंबर में नहीं आएगा, ये हटा दीजिए, ये काम नहीं करेगा आपका।
अगर बी ऑप्शन चेक करते हैं 12 20 12 7 2, तो भाग के जगह पर माइनस था, ये गुना वाले के जगह पर यहाँ प्लस था, और ये दोनों पलट जाएगा, ये दोनों पलट जाएगा, तो यहाँ गुना कर देना और यहाँ भाग दे देना। तो इस केस में आप देखिए 12 माइनस 20 प्लस 12 गुना, देखिए 12 गुना 7/2, तो ये 7/2 3.5 हो जाएगा। तो 12 गुना 3.5, 12 3 36 और 6 42, तो 12 माइनस 20 प्लस 42। अब इस केस में आप एडिशन जाइएगा, तो 12 42 और 12 आपका जोड़ करके हो जाएगा 54, और 20 घटेगा बचेगा 34। ये सेट कर गया, आंसर दे दीजिए ऑप्शन नंबर बी। इसमें फिर आपसे कहा गया था कि आप इसमें फिगर कंप्लीट करो। देखिए सर्कल जाएगा ऐसे सेमी आपका, ये कंप्लीट करेगा, ये लाइन यहाँ से ऐसे पूरा होगा इस तरह से कंप्लीट, और ये वाला लाइन आपका आधा ऐसे, और ये बराबर है, तो ये लाइन ऐसे रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपका ये तो नहीं जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है, आपका लाइन जो है वो ये भी नहीं रहेगा। इस केस में ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। फिर वैसे ही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ा ग्रुप आप बिना गैप का उठाइए ओ क्यू और ई। तो ओ क्यू और ई आप कहाँ लिख सकते थे, देखिए यहाँ लिख सकते थे ओ क्यू ई टी, उसके पहले यू, तो यहाँ यू डाल देंगे, यू ओ क्यू ई टी, यू ओ क्यू ई टी, यू ओ क्यू ई टी, इधर यू ओ क्यू ई टी था, तो यू ओ क्यू ई टी, तो आपने भर क्या दिया, ई टी क्यू यू टी ओ टी यू, लास्ट में टोटू टोटू टोटू, लास्ट में ये टोटू रहा लास्ट में, ये आपके ऑप्शन में था डी ऑप्शन, ये रहेगा आपका आंसर। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर मुख करके सीधी पंक्ति में बैठे हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे हैं। इसके बाद मेंशन किया डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, 7 सीट लगा दिया, डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए डी के ठीक बगल में बैठा है। अब यहाँ बैठेगा कि यहाँ बैठेगा मुझे नहीं मालूम है। एफ और डी के बीच में केवल 2 आदमी, इधर तो सीट है नहीं, यहाँ जाएगा एफ और डी। सी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं, बोले सी और जी के बीच में केवल 3 आदमी, यहाँ से चलेंगे 1 2 3 के बाद सीट नहीं, यहाँ से चलेंगे 1 2 3 के बाद सीट, तो ये रहेगा सी और जी के बीच। जिससे कन्फर्म अब हो गया, ए यहाँ बैठेगा, वो सी और जी बैठेगा, और बी जी के ठीक बगल में नहीं बैठता है। ई और ए के बीच में केवल 2 आदमी है, यहाँ ए है तो यहाँ ई बैठेगा, ई और ए के बीच में 2 है। अब यहाँ पर सी और जी के बीच में जो आपका 3 आदमी था, तो कन्फर्म यहाँ बी बैठेगा, और बी जी के बगल में नहीं बैठेगा, तो जी यहाँ और सी यहाँ बैठाइएगा। एफ के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठता है, तो देखिए एफ के ठीक बाएं तरफ ई बैठता है, आंसर हो गया। जे आई जी का रिलेशन है टी एस क्यू से, ये 10, ये 9, ये 7, ये 20, ये 19, ये 17, देखिए हर एक में 10 बढ़ रहा था, ये 16, 10, 26, 15, 10, 25, 13, 10, 23। तो इस केस में आपका रिलेशन सिमिलर होना चाहिए। 12, 10, 22 है नहीं, 1, 10, 11 है नहीं, 4, 10, 14 है नहीं, 3 और 10, 13, 2 और 10, 12, 20 और 10, 26 और 10, 36, यानी आप 36 में 26 घटाइए, 10 हो गया आपका। ऑप्शन नंबर डी इसमें तालमेल बैठ रहा था। जो रिलेशन कहा गया 149 का 68 से है, 179 का किससे होगा और 187 का किससे है, ये आपसे पूछे। अगर आप 149 से 68 आइएगा, 9 में से 8 गया 1, 14 में 6 गया, 81 कम है। इसमें भी आइए 187, 106, 81 कम है। इसमें भी आप 81 कम कर दीजिएगा, 9 में से 1 गया 8 होगा, 17 में 8 गया 9, 98 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका एक सेट हो गया 25 क्वेश्चन का, जो आपको रेलवे की परीक्षा में, आपके CHSL वगैरह में, बिहार SSC, इन सभी में काम देगा। ऐसे ही हम लोग सेट और आगे चलते चलेंगे। धन्यवाद।